So welcome everyone. Myself Vinita from Bhopal. I am a वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड एक्सपर्ट, जो कि मैं क्लासेस भी लेती हूँ. मेरा 10th बैच, अभी जो नेक्स्ट बैच आएगा मेरा टैरो का, वो 9th कंप्लीट होने के बाद मेरा 10th बैच होगा. अभी 9th बैच वालों का गेस्ट सेशन बाकी है. तो 9th बैच वाले लोग आप अपनी गेस्ट सेशन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रुप में डालने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि टैरो में डाउट्स लोगों के बचे नहीं हैं. तो जो कि बहुत अच्छी बात है. मैं 5 डेज का डाउट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाह रही थी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखे हुए लोग हों. क्योंकि जब भी मैं ऐसा रखती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखे हुए लोग हों, तो सचमुच में लोग आते हैं. और इसका, हाँ, ये सच बात है कि मैंने इसका प्रचार या मैसेज सिर्फ इस ग्रुप में ही डाला है. आप लोग चाहें तो किसी और ग्रुप्स में या अपने पर्सनल लोगों को डाल सकते हैं. उन्होंने अगर कभी भी टैरो सीखा हुआ है, बिगनर्स की बात नहीं कर रही हूँ कि जिनको सीखना है. आई विल नॉट टीच टैरो इन 5 डेज. ये आप लोगों को पता है कि 5 दिन में नहीं सिखा सकते. जो लोग बिगनर नहीं है उनको ही मैं बोल रही हूँ कि जिन्होंने टैरो का ज्ञान लिया हुआ है, उनको टैरो, जैसे कि ऋतु जी हैं. अच्छा, ये जैसे ऋतु जी हमेशा बोल रही है कि इनको टैरो करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन ग्रुप में एक बार भी ये अपना थंब ना तो दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये. या तो इनको सीखना ही नहीं है टैरो, 5 दिन का फ्री क्लास मिल रहा है, बट इन्होंने मुझे कोई उसके लिए वैल्यू नहीं दिया. जबकि बीच बीच में ग्रुप इसलिए ओपन कर देती हूँ कि आप लोग थोड़ा उस पर रिस्पॉन्स दे पाए. तो कोई बात नहीं, क्योंकि 5 डेज मैं अपने लगाने वाली हूँ. और अब फिर भी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो फिर मतलब मेरी लिमिटेशंस है, मैं इतना ही कर पाती हूँ कि मैं उसको बोलूँ कि आप लोगों को मैं 5 दिन फ्री में कराने को तैयार हूँ, अगर आपके डाउट्स हैं, है ना. तो अगर डाउट्स नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. आप अर्न कीजिए, मेरी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ में, कि जितना ज्यादा से ज्यादा कमाओ इस फील्ड से, ताकि आपके परिवार वालों को पता चले कि आप इस फील्ड में आए, आपने अपने सालों का टाइम दिया, और अब आपकी इनकम हजारों के बाद लाखों में पहुंच जाए. इसी भावना के साथ मैं अपने क्लास में पढ़ाती हूँ, और इसी भावना के साथ मैं वेबिनार भी करती हूँ, कि भले ही आप में से किसी को वास्तु का अच्छा नॉलेज भी हो, अगर अच्छे नॉलेज को आप आएंगे तो थोड़ा सा वो पॉलिश ही होती है. किसी की नॉलेज मेरे को सुन के खराब नहीं होगी, घटेगी भी नहीं. पॉलिश होगा, जो आपने सीखा हुआ है उस पर थोड़ा सा आपका, जैसे बोलते हैं रंदा मारना, ब्रश आपका लग जाएगा. शूज पॉलिश करने के बाद भी जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हम लोग देते हैं ना पुराना हैंकी, या कुछ देते हैं कि भाई वहां पे तुरंत तुरंत पीटी क्लास में आप शाइन कर लेना. ये जो वेबिनार्स होती हैं, ये इसी तरह से अपने नॉलेज के ऊपर जमी हुई धूल मिट्टी को ब्रश अप करने के लिए, क्लीन करने के लिए होती है. हम मेकअप करते हैं, कहीं जाते हैं किटीज वगैरह में, तो टचअप के सामान ले जाते हैं. टिश्यू, एक लिपस्टिक, छोटा सा कॉम्पैक्ट, है ना. छोटी छोटी चीजें हम लोग लेके जाते हैं पर्स में. तो वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने आप को रीशेड्यूल कर पाए. जैसे हम घर से आए थे, जब तक फोटो खिंचाने का टाइम होता है, लिपस्टिक खा गए होते हैं हम, जो भी खाना ऑर्डर करते हैं उसके साथ में, बाल इधर उधर हो जाते हैं, सारे फ्रेंड्स आके गले मिलते हैं. तो जो हम लोग वो सब चीजें करते हैं ना, वेबिनार्स भी हमारे लिए कहीं ना कहीं वही काम कर रहे होते हैं, कि आपकी जो नॉलेज है उस पर थोड़ा सा धूल मिट्टी हटाने का काम किया जाए. या फिर लिपस्टिक जो हट गई है, तो छोटा मोटा ज्ञान आपका मिस हो गया है. हाँ यार, आज आपने बताया तब याद आया कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये रखना चाहिए. मैं तो भूल गई थी, मैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट में रख रही थी. तो छोटी छोटी गलतियों से भी कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है. तो मैं आप लोगों में से जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि कितने लोग ऐसे हैं, पहली बात तो जिनका वास्तु में भरोसा है, और दूसरा जिनको वास्तु का नॉलेज है. तो गुलेना और कौन है, प्रियंका जी, आप लोग भी चैट पे अपना जवाब दे सकते हैं. प्रियंका जी ने अच्छा खासा कैमरा ऑन कर लिया था, फिर पता नहीं कहाँ चले गए. आप लोग बताइए, जब तक मैं 1 सेकंड के लिए पानी पी लेती हूँ. जी. तो किसको किसको यहाँ पे वास्तु की नॉलेज है थोड़ी बहुत. और मैं सोच रही हूँ कि वास्तु का पहले बेसिक कोर्स लाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का फीस का इशू मुझे नजर आ रहा है किसी किसी का. तो बहुत छोटे लेवल पे शुरू करेंगे, उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर हम लोग आगे जाके उस पर करेंगे. सीखा नहीं है पर थोड़ा थोड़ा आपको पता है. तो बताइए रेखा जी, आप वास्तु के बारे में जो भी अपने नॉलेज के हिसाब से जानते हैं, अगर वो अच्छा होगा तो हम क्लैप करेंगे, और मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा सा मैं उसमें आपको चेंज बता दूं, तो मैं आपको बिल्कुल उसके आगे बताऊंगी. नहीं, सीखा नहीं है, ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा विश्वास है कि हाँ, ओके, आपने वास्तु लिखा विश्वास. घर की दशा को थोड़ा थोड़ा सही करता है. जी. जैसे एक दो मैंने इंटरनेट पे रील देखी थी कि हाँ जी, हाँ टॉयलेट जी. में नमक, कपूर, लौंग रखें,
तो निगेटिविटी, राहु आपका सही बिल्कुल, होता है। बहुत शानदार। और तो घर में दैहिक नमक। सुख, हमारे वातावरण में जो निगेटिविटी होती है, कोई कोई घर उसको भी बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करता है। जो दैहिक सुख होता है हमारा, बीमारियां जो लगती हैं, वो भी घर में गलत वास्तु होने की वजह से कई बार होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मैं जब से फलानी फ्रेंड मेरी उस घर में गई, तब से उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। और उसको पर्टिकुलर कौन सी बीमारी लग रही है, उसके हिसाब से पता चलता है उसके घर के वास्तु में किस डायरेक्शन में दोष ज्यादा होगा। फिर एक होता है दैविक सुख। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी दर्द हो, उनका टाइम भजन का, कीर्तन का, भगवान को भोग बनाकर देना है, पहली थाली कृष्णा को ही लगनी है, या माता जी को ही लगनी है, या राधे रानी को ही लगनी है, या भोलेनाथ को ही लगनी है। वो करते हैं चाहे उनके बॉडी में कितना भी कष्ट हो। तो ऐसे लोगों को दैवीय सुख बहुत होता है। तो उनके घर के कौन से डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पोजिशन्ड है, पॉजिटिव है। और बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिससे उनको इस वातावरण का लाभ मिल रहा है, और वो अपनी बॉडी कंडीशन होने के ना होने के बावजूद भी अपने आप को ईश्वर का सेवक बनाकर उनकी सेवा कर पा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे भौतिक सुख की। हम कहते हैं यार मैं दोनों टाइम दिया बत्ती करती हूँ, मेरे घर में खड़ी है वैगनार, इनके यहाँ तो मैंने कभी इनकी बीवी को मंदिर जाते नहीं देखा, इनके यहाँ खड़ी रहती हैं जब देखो तब जाइलो और फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो किसी किसी को उस एरिया में ही भौतिक सुख मिल जाता है। किसी को भी कंप्लीट वास्तु नहीं मिलता जब तक हम किसी वास्तुकार से लैंड लेवल से लेकर पूरे मकान के बनने तक उसका सानिध्य ना रखें। बहुत सारे रत्न हमारे जो हम लोग पहनते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, अलग अलग डायरेक्शन से रिलेट करते हैं। हर डायरेक्शन में हर क्रिस्टल सूट नहीं करता। हर डायरेक्शन में अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स की वैल्यू होती है। तो ये अगर हम नींव के टाइम पर ही उस डायरेक्शन में क्या क्या बनेगा उसके हिसाब से क्रिस्टल्स डाल देते हैं, तो हमारे घर का वास्तु इंटरनली पूरा अलाइंड हो जाता है, क्योंकि इंटरनली हमने उसको सेट कर दिया। ठीक है जी। अब हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे। आप मुझे बताएं, सभी लोग, आपको पता होगा सबको, जो सनसेट की डायरेक्शन है वो कौन सी है? वेस्ट। वेस्ट। और सन उगता जहां से है वो? ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ पूर्व ईस्ट, में। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये आई मेरी वेबिनार का असर। पिछली वेबिनार में ये चीज मैंने क्लियर की थी, अभी मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, ताकि मैं फिर जब चार्ट बनाकर बताऊं तो नए लोगों को ये बात समझ में आए कि ये जो हम लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, दिस हाँ। इज नॉट अ कंप्लीट ट्रुथ। दिस इज नॉट अ कंप्लीट एंड साइंटिफिक ट्रुथ। साइंस इसके अलावा कुछ और कहती है। कल जब रेखा भाभी उठेंगे तो आपके फोन पे कंपास ऑन करेंगे, आप अपने फोन पे कंपास ऑन करेंगे। कितने बजे उठते हो आप? भी गुड गर्ल हो, सुबह जल्दी उठ जाती होगी। 6। मेरे लिए पूछ रहा है? हाँ, आप ही को पूछ रही हूँ। एक सवा गुड गर्ल छः, तो अभी 6:15। शीला भाभी एक गुड गर्ल बन चुकी है, 4:30 5 वाली। एक आप आ गए, मुझे पता था आप भी। 6। देखो, जिनके घरों छह में सवा शीला छः भाभी भी बच्चे या हस्बैंड ऑफिस वगैरह जा रहे हैं ना, उनके रूटीन थोड़े बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो अब जब कल आप 6 बजे उठेंगे ना, तो पहले तो आप सूरज आके ही निकालते होंगे, आप ही देते होंगे उसको वेकअप कॉल, दोनों लोग। 1 घंटे में जाती होंगी शीला भाभी, उठ जाओ भानु, आ गई। टाइम हो रहा है। अब भानु बोलेगा रुको शीला माँ, 1 घंटा और सोने दो। तब तक रेखा जी आ जाती है 6 बजे। भानु चाय बन गई, तो भानु बोलता है आप तो ये उठा के ही मानेंगी दोनों। चलो, फिर भानु जब निकलने शुरू होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो किस डिग्री पे निकल रहे हैं। किस पे? लोग नॉर्मली किस डिग्री पे निकल रहे हैं। वास्तु इज अच्छा, ऑल किस अबाउट डिग्री? डिग्री। हाँ। वास्तु इज नॉट यस। अबाउट द डायरेक्शन ओनली। वास्तु सेज और आस्क अबाउट द डिग्री। यहाँ पर एक कोई बैठा हुआ है जिससे मेरी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी वास्तु को लेकर। उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरे घर के यहाँ पर ये है, वहां पर वो है। तो मैंने बोला मैं कभी किसी के वास्तु के डायरेक्शन के ज्ञान को मानती ही नहीं। अगर किसी ने कोर्स भी किया है ना, तो भी मैं उसके ज्ञान को नहीं मानती जब तक वो मुझे डिग्री नहीं बता देता कि मेरा, मैं बोल रही हूँ मेरे घर के ईस्ट में ये है, ये डिग्री है। कई बार लोगों को अपने
घर के ईस्ट और अपने घर के किसी भी दूसरे डायरेक्शन का ठीक से पता ही नहीं चलता। वो साउथ ईस्ट को भी ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भी ईस्ट बोलते हैं, या फिर नॉर्थ को नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट को भी नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट से जब तक वो ईस्ट नॉर्थ नहीं दिख वेस्ट जाता, को भी मैं। हाँ, जब तक वो कंपास में उनको ईस्ट नहीं दिख जाता तब तक वो सारा एरिया का नॉर्थ ही होता ईस्ट। हाँ। है। ये रॉन्ग है, ये गलत है। ऐसे केसेस में हम आपको रेमेडी दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो एरिया वहां है ही नहीं, उस एरिया की रेमेडी दूंगी मैं, असर नहीं करेगा। अच्छा, जिसका पैसा लग जाता है वो इंसान, आ, कोई अच्छी सी बात सोच लूं बोलने के लिए ताकि किसी को बुरा ना लगे, जब तक पेमेंट नहीं आता, अपना ऑर्डर क्लियर नहीं होता, तब तक लोग शांति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही पेमेंट आता है और ऑर्डर आता है, वैसे ही ना उनको बस ये लगता है कि सामान मिल जाए किसी तरह से, जल्दीबाजी हो जाती है। ऐसे किसी व्यक्ति को मैं कभी भी कुछ भी नहीं भेजती, क्योंकि मुझे सेलिंग का बिल्कुल पर्पज नहीं रखती हूँ लाइफ में। सेलिंग इंपॉर्टेंट किस लिए है? जब आपको कुछ आवश्यकता हो और आप अरेंज ना कर पाए, है ना। अब जैसे मैं इयरिंग्स पहनती हूँ तो मेरी बहुत सारी इयरिंग्स बिकती है। लोग बोलते हैं यार आप इतने कम में दे देते हो, मार्केट में जाते हैं तो हमें तो इस रेट पे कोई देने वाला दिखता ही नहीं है। तो वहां पर जहां आपको लगता है, क्योंकि मैं बल्क में लेती हूँ तो मेरा और आप लोगों का एक का रेट तो फर्क पड़ ही जाएगा मार्केट में, इसीलिए वहां पर मैं आपको हेल्प करने को तैयार रहती हूँ। लेकिन ऐसे सामान सेल करना, मैंने कभी भी, शीला भाभी आप लोग इतने समय से कनेक्टेड हो, कभी आप लोग क्लास में सुना आपने कि मैंने टैरो में कुछ बेचने की बात की या कभी कुछ देने की बात की आप लोगों को? कभी कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं बेचूं। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो ऑब्वियसली वो लोग मांगते हैं और मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। तो जब आप उठें कल सुबह तो जरूर देखिएगा। अच्छा, ये आपके मैसेज हैं। गुलेना ने बोला लिटिल बिट, और ऋतु जी ने भी बोला बहुत कम, प्रियंका जी ने बोला बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रियंका जी को भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी है भी नहीं, बार बार वो गायब हो जा रही हैं। तो हम्म। जो डायरेक्शन हमारी उठने के वक्त होती है, एक्चुअली में क्या होता है, हम जैसे हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी, मम्मी उठती थी एक्चुअली, बाप तो किसी के नहीं उठते, मम्मी जल्दी उठती थी, बच्चों को टिफिन बना के देना है ना। तो जब मेरी माँ की आंख खुलती थी, यानी बच्चों को भेजने के बाद जब वो अपना वापस से मुंह धोती होंगी ना, भाई चलो सबका टिफिन चला गया, जब वो 9 बजे अपने घर का पर्दा खोलती होंगी, तब उनको ईस्ट में सूर्य दिखते नजर हैं। आते। ऑफिस जाने वाले लोग जब 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते, तब उनको ईस्ट में सूर्य नजर आते हैं, लेकिन निकलते नहीं है वहां से। क्योंकि जब आप, कितने लोग हैं यहाँ करवा चौथ वाले? रेखा जी नहीं होंगे, कृपा भी रखती होंगी शायद, ऋतु जी ने भी रखा होगा, आप ये रख रहे हैं कि नहीं? शीला भाभी भी रखते होंगे, अगर नहीं। आपने वो पूजा रखते इधर हो, तीजे वाले हो साउथ गया। साइड होता है हाँ, शायद। तीज वाले। नहीं नहीं नहीं, करवा चौथ हमारा है भाई। हम नॉर्थ लोग इंडिया, तीज। पूरबियों का त्योहार है, साउथ वालों को कोई हरितालिका। मतलब नहीं। प्रियंका जी यार कैमरा ऑन कर लो, कितना क्या हलवा हो गए हैं। तो जब चांद निकलता है तो उसी कोने से निकलता है जहां से सुबह सूर्य निकलते हैं। तो अच्छा। ओरिजिन दोनों का एक ही है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से ही निकलता है दोनों चीजें। ठीक है, अब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जाकर थोड़ी सी चीजें करेंगे, और एक बार व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को डायरेक्शन दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके आगे करेंगे। इसके बीच में कोई किसी का स्पेसिफिक सवाल होगा तो लिख लीजिएगा। 5-7 मिनट के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे रहूंगी, फिर आगे हम आपके साथ तो डिस्कस करेंगे कि जो हमने पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया, कितना आप ड्रॉ कीजिएगा इस चीज को अपने कॉपी पे सभी लोग ना। और थोड़ा सा हाथ दूर रखेंगे व्हाइट बोर्ड से सभी लोग, ताकि कई बार ना हमारा हाथ बिना चाहे भी हिल जाता है। ये एक स्क्वायर बनाया हमने, और इस स्क्वायर में अब हम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में बात। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रेट लाइन, पहले हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये एक स्क्वायर है, और उसके बाद हम आगे की कहानी आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ी ऊंची नीची हो जाएंगी चीजें, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा एकदम। आप लोग अपनी कॉपी पे सही बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्सर से करते तो कई बार दिक्कत होती है। अब ये हमने देखा कि मान लीजिए कि मेरा एक स्क्वायर घर है,
नॉर्मली सभी के घर स्क्वायर नहीं होते, हो भी नहीं सकते। किसी का घर, ये जितने शेप बने हैं ना, हर शेप के घर मिल सकते हैं आपको। ट्रायंगल भी घर होते हैं, ये आपको बिलीव नहीं होगा। डायमंड शेप के भी होते हैं, सर्कल भी होते हैं, और ये वाले भी जो बने हुए हैं, रेक्टेंगल। नहीं रेक्टेंगल नहीं, इसका नाम पैलियोग्राम, इस तरह से भी अच्छा। बहुत अजीबोगरीब घर बने होते हैं, शेरमुखी, गौमुखी, हाँ, नाहरमुखी, नाहरमुखी। डिफरेंट डिफरेंट घर होते हैं। आइडियल माना जाता है, बेस्ट माना जाता है उसमें से स्क्वायर शेप का, जो कि बहुत बार नहीं भी होता। फिर भी जब हम पढ़ाते हैं तो हमको ये मानना पड़ता है कि ये घर है। किसी का ऐसा भी होगा रेक्टेंगल भी, तो उसको भी ये चार ही हिस्से अपने घर के इस तरह से बनाने होंगे, ठीक है जी। तो आइडियल जी। है स्क्वायर वाली सिचुएशन। बाकी जिसका भी जैसे है वो हम लोग बाद में पर्टिकुलर बातें बाद में करेंगे। तो ये हमारा घर हो गया, और ये कर दी मैंने इसकी चार डायरेक्शंस के चार हिस्से, ठीक है। घर में ये रहा नॉर्थ, इसको इमेजिनरी मानते हैं। किसी का नॉर्थ इधर भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका घर बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही पड़ा हुआ है। आइडियल नहीं होते हैं सारे घर, सबको चार पांच जगह पूरी आसपास लैंड नहीं मिलती है कि आप उसमें से एक स्क्वायर टुकड़ा काट के अपना घर बना लो। आजकल तो फ्लैट सिस्टम है ना। जैसे भी बिल्डर को समझ में आता है वो आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी करके अपना काम पूरा कर देता है। नॉर्थ के राइट। बिल्कुल सामने होता है साउथ। साउथ। नॉर्थ से आप जब आगे चलते हो राइट साइड में तो आपको मिलती है ईस्ट डायरेक्शन, यस। और नॉर्थ के लेफ्ट में जब आप जाते हो तो आपको मिलती है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जब हम नॉर्थ के आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट, और जब साउथ से आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन मिलती है। आज हम लोग यहाँ पर चार डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन कितनी होती है टोटल, कोई बताएगा मुझे कृपा? आई थिंक 12 है शायद। 12 का कोई आपके हाँ, पास मतलब कोई आधार है कि 12 बोला, कुछ रीजन है क्या? सुना है मैंने, शायद कहीं सुना है, कहीं एट पढ़ा है एट कि 12 दिशाएं होती हैं। अच्छा रेखा जी, शायद। एक बात मैं फिर से 16 रिमाइंड करा देती डायरेक्शन। हूँ। जिसका नाम लूं बस वही बोलो। आपको भी मौका मिलेगा, सवाल जी। आपसे भी पूछूंगी। फिर क्या मुझे कान में आ रहा है, मुझे लग रहा है कृपा बोल रही है, आप बोल रहे हो, है ना? बाद में देखा जब मैंने, कृपा तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया बेटा। हाँ, हुआ। 16 डायरेक्शन होती है ना। हाँ, इन डायरेक्शंस का अलग अलग नाम लेते हैं। ये देखो, नॉर्थ जिनको बोलो ईस्ट। कैमरा ऑन कर लो वो कैमरा नहीं ऑन करेंगे, लेकिन अपना माइक भी ऑफ नहीं करेंगे। और भरपूर घर में बातें होती रहेंगी, है ना। हाँ, क्या बोल रहे थे कृपा? सॉरी, मैंने कहा ग्रुप में एक मैसेज और कर दूं, नहीं तो फिर बाद में लोग आएंगे दोबारा बोलना मुश्किल लगता है। तो 16 डायरेक्शन होती हैं। मेन डायरेक्शन जिनको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, इन ये डायरेक्शन होती है चार: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और हमने पढ़ा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है जी। अब जो नॉर्थ होता है, अब आपको जब मैं बातें बताऊंगी तो आप मेरी बात से और ज्यादा सहमत होंगे कि मैंने क्यों बोला है कि नॉर्थ ईस्ट से सूर्य निकलता है ना। क्यों बोला है ये आपको समझ में आएगा। नॉर्थ की डिग्री होती है 0। अगर दुनिया शुरू नहीं हो रही थी नॉर्थ से, तो नॉर्थ को 0 क्यों दे दिया गया? एक कंपास में या एक घर में पूरा जो वास्तु है वो 360 डिग्री की कहानी है मात्र। पूरे घर का वास्तु 360 डिग्री में खत्म हो जाता है। अब अगर 360 डिग्री में कोई चीज खत्म हुई थी, तो क्यों ईस्ट से शुरू नहीं किया? अगर ईस्ट से सन निकलता था तो इसे 0 क्यों नहीं माना? अगर प्रकृति की शुरुआत में सूर्य को सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है, तो नॉर्थ को क्यों 0 माना? आई कुछ दिमाग में? बैठा कुछ जाके? तो एक दूसरे से हर डिग्री थोड़ा थोड़ा पार्ट, थोड़ी थोड़ी दूर होती है, क्योंकि वरना एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारी पहले 4 से 8 डिग्रीज बनती हैं, 8 डायरेक्शन बनती है, फिर उसके बाद बनती है 16। तो 4 होती है ये कार्डिनल हमारी। फिर उसके बाद 4 से हम 16 8 करते हैं, और 8 से बनाते हैं 16। 16 तक की बारीकी नहीं हो सकती वेबिनार में, क्योंकि लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। हम 4 डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे मेनली। तो 0 से लेकर 22.5 डिग्री तक होता है हमारा नॉर्थ, राइट। 20
2.5 से नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा, वो होता है जस्ट 45 डिग्री से स्टार्ट होता है, डबल कर लेते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक और डायरेक्शन आती है। अब नॉर्थ ईस्ट से जब सन निकलता है तो वो यहाँ बिल्कुल मध्यम होता है। जब बोलते हैं कि सूर्य से नजर मिलाओ तो नजरें तेज हो जाती हैं। सुबह सुबह की जो धूप होती है, जिसको ठंडी धूप भी कहते हैं हिंदी में, उसका सेवन करने से आपकी बॉडी में विटामिन डी, आइस को सबसे ज्यादा फायदा विटामिन डी। पहुंचता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अगर आप सुबह, जैसे कि गुड गुड गर्ल्स हमारे यहाँ हैं 2 लोग, अगर आप सुबह उठते हो और 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट सूर्य के साथ बैठते हो अकेले आंख बंद करके, तो आप बिलीव कीजिएगा कि उस दिन आपको अपने घर में होने वाले किसी एक कार्य का पूर्वाभास जरूर होगा। आपके साथ में सन अलाइंड होंगे और आपके ज्ञान चक्षु भी खुल जाएंगे। सुबह उठते हैं तो थोड़ा फायदा उसका हम उठाएं। यहां नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए आपको पानी का स्थान दिया है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में अग्नि मना की गई है, क्योंकि वो अग्नि का स्थान है ही नहीं, वहां पर सूर्य ठंडे होते हैं, इसीलिए वो सीलन वाला या थोड़ा ठंडा स्थान माना जाता है। वास्तु में ये भी बोलते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी बच्चे का कमरा हो या किसी का कमरा हो, कपल का कमरा हो, तो अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों का कमरा हो तो उनको कोल्ड कफ बना रहता है, क्योंकि बहुत ठंडा एरिया होता है वो। अगर कपल रहते हैं तो ज्यादातर वो कपल में से किसी एक को बहुत भक्ति भावना रहती है, तो उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव में और इसमें चली जाती है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 65 डिग्री से हमारा शुरू हो जाता है ईस्ट डायरेक्शन। सॉरी, ठीक है, इसको मैं अभी 45। नहीं नहीं, आप प्लीज जो बता रही हूँ उसको सुन लेंगे एक बार। आप क्या कहना चाह रहे हैं 45 के लिए रेखा जी? नहीं, 45 के बाद आप डायरेक्ट 65 पे आ गए, वो पूछना चाह रही थी। हाँ, तो 4 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा बीच में और भी डायरेक्शन है, वो नहीं बता सकते वेबिनार में, अच्छा, ओके ओके। उतनी बारीकी से यस, पढ़ाऊंगी तो फिर वो कोर्स का सब पार्ट है और कंफ्यूजन बढ़ेगा जी आप जी, लोगों पर। हाँ जी। ओके अभी तो मैं जी और आगे जी। बढ़ने वाली हूँ। 45 डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री में ईस्ट आता है, ठीक है। अब नॉर्थ आया आपका 0 से 42, 22.5 और 25। ईस्ट आया 90 डिग्री पे। अगर कोई व्यक्ति का ये चारों दिशाओं का अगर हम बात करेंगे तो सेंटर ये निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं घर का ब्रह्म स्थान। क्या बोलते हैं? ब्रह्म स्थान, घर का सेंटर। हमारे घर में कोई भी काम करते हैं तो सेंटर पे ही खड़े होकर सारी डिग्री ली जाती है। अगर आपको पता करना है कि मेरे घर के मेन गेट की डिग्री क्या है, तो यही वो जगह है जहां पर आप खड़े होकर डिग्री नापते हो। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा सूर्य यहाँ पर हमको दिखता है। मान लीजिए किसी का ये बेडरूम है, ठीक है। व्यक्ति सोकर उठा, दरवाजा खोला, बाहर आया, ये उसका हॉल है, और अपने हॉल से वो बाहर निकलता है, यहाँ उनका किचन है या यहाँ उनका किचन है। वो किचन में जाते हैं चाय लेने, तो दिखता है उनको कि भाई वो अपने बेडरूम से निकले, इधर किचन की तरफ जा रहे हैं, ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे गेस्ट वगैरह के लिए सोफा वोफा रखा है। तब उन्होंने देखा, अरे ईस्ट में खिड़की खुली हुई थी, यहाँ पर सूर्य निकल रहा है। तो बस उनको पता चला कि वो 9 बजे उठे हैं, तो सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता है, उनको सूर्य 9 बजे ईस्ट में दिखता है। आप लोग देखिएगा जिनके घरों में ईस्ट फेसिंग घर हैं, सुबह सुबह की धूप उनके घर में जो आती है ना, थोड़ी जो जो लगने लगे की धूप है, उसका समय होता है लगभग 8 से 8:30 के बीच। उसके पहले धूप किसी को ज्यादा नजर नहीं आती। उसके पहले कभी कभी कोई बहुत गर्म दिन होगा ना, तब आपको नजर आएगी थोड़ी बहुत धूप 7 बजे भी, जब बहुत गर्म दिन होते हैं। नॉर्मल डेज में आपको 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही जो चुभने वाली धूप है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि 7 बजे से पहले उजाला नहीं होता या आपको दिखता नहीं है 8 बजे से पहले। 8 बजे के बाद वाली धूप को चुभने वाली धूप अगर आप गर्मियों में खड़े होंगे तो बोल पाएंगे। 7 बजे तक भी धूप ठंडी ठंडी ही लगेगी। तो ये हो गया हमारा, जब हम 9 बजे वाली 9 AM
या 8:30 AM ऐसे समय पर उठते हैं तो हमको ये पता चलता है कि सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता है। ऐसी वाली धूप में अगर आप जागते हो तो पीठ करके सूर्य की रोशनी अपने बैक पोर्शन पर लें, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जब ये सूर्य की किरणें अब्जॉर्ब होंगी, आप अपना टेस्ट कराएंगे, विटामिन डी आपका अच्छा निकलेगा। विटामिन डी आपका अच्छा निकलेगा क्योंकि विटामिन डी के सोर्सेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और नंबर 1 पे आते हैं सूर्य देवता हमारे। और दूसरा एक सोर्स है, एक तरह की फिश होती है जो बहुत ज्यादा ऑब्जॉर्व करती है सन रेजेस को, उसके अंदर वो विटामिन डी पाया जाता है। बाकी जो हम लोग सैशेज ले रहे हैं, पाउच ले रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई समझता है कि मैं वेजिटेरियन बची हूं, तो सॉरी टू से हम वेजिटेरियन नहीं बचे हैं। चाहे हम जैन हूं, चाहे हम कुछ भी हो, अगर मैं कोई पेन किलर ले रही हूँ, मेरी कमर में दर्द था, डॉक्टर ने मुझे एक सैशे दिया, वीक में एक बार मुझे वो सैशे घोल के पीना था, तो आप वेजिटेरियन नहीं रह गए हो। यहां पर होती है कहानी जिसको हम भ्रम करते हैं असली सूर्य की। ठीक है, फिर हम जब और आगे बढ़ते हैं साउथ में, तो साउथ फेसिंग घर वालों को देखिए कि उनके घर में करीब करीब 11, 10:30 से 12 के बीच में अच्छी धूप मिलती है उनको। उनके घर का जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो बंद रहता है, क्योंकि अगर उनकी फेसिंग साउथ की है तो ईस्ट में दीवार होगी, तभी तो गेट लगेगा साउथ में। ठीक है जी, ये पोर्शन बंद होगा तभी उनकी ओपनिंग होगी ना, यहाँ पे उनकी अगर विंडो खुली है या फिर मेन गेट है उनका, तो ये एरिया उनका बहुत गर्म रहता है, लगभग 10:30 से 12:30 के बीच। ठीक है, तो ये देखेंगे इस तरह से सूर्य का रोटेशन होता है। 6:30 से बाद जब आप देखोगे, 6:30 से ऑलमोस्ट 7:30 तक आपको सूर्य नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता हुआ मिलेगा। धीरे धीरे ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ। अभी जैसे साउथ ईस्ट मैंने मिसिंग किया हुआ है, जहां ऊपर नॉर्थ ईस्ट है नीचे वहीं साउथ ईस्ट होगा, लेकिन वो बातें हम लोग अभी ज्यादा डीप में जाकर नहीं कर रहे। ठीक है जी, अब साउथ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम साउथ वेस्ट की तरफ भी जाते हैं, साउथ साउथ वेस्ट की तरफ भी जाते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट भी होता है, नॉर्थ वेस्ट भी होता है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी होता है। तो ये इस तरह से करके हमारी धीरे धीरे 16 डायरेक्शंस बनती है, और हर डायरेक्शन 11.25 डिग्री की होती है। जैसे मैंने यहाँ आपको 22.5 दिखाया ना, तो अब 0 से 22 पॉइंट तक तो नॉर्थ था, 22 पॉइंट से 45 तक भी तो कुछ हुआ होगा, है ना। तो इसके बीच के हाँ। जो डायरेक्शन है उनके बारे में हम लोग अभी क्लास में बात करेंगे, जो लोग भी वेबिनार के बाद अगर क्लास करना चाहेंगे तो, है ना। अब हमने बात करी वेस्ट की, तो वेस्ट में क्या आया, आपने क्या देखा, ये 0 डिग्री थी, और साउथ की डिग्री आ गई 180। कितनी आ गई, 180। तो आधा घर हमारा कवर हो गया। एक एक जो डायरेक्शन है, यानी पूरा नॉर्थ का जो एरिया था वो हमारा गया 45 डिग्री में, और 45 डिग्री में पूरे ईस्ट चले गए, जहां पे साउथ ईस्ट भी था, साउथ साउथ ईस्ट भी था। ठीक है जी, अब हम साउथ की बात करते हैं तो अगली 45 डिग्री साउथ ले जाएगा। तो यहां पर आने के बाद हमारी जो डिग्री आएगी वेस्ट की, वो आएगी 270 270 2270, क्योंकि हम 180 में जब 90 डिग्री जोड़ देंगे 270 तो आ जाएगा 270। ठीक है जी, अब 270 डिग्री से हमारा बीच बीच में, जैसे मैंने बोला, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये सारी डिग्रियां कवर होंगी। तो यहां पर हमारा खत्म हो जाएगा, 335 डिग्री हमारी नॉर्थ वेस्ट में आती है। तो नॉर्थ वेस्ट वेस्ट से लेकर ये नॉर्थ, जो नॉर्थ को हम मानते हैं तो 360 डिग्री भी मान सकते हैं नॉर्थ को, और 0 भी मान सकते हैं। नॉर्थ में ही खत्म एंड आता है ना, तो 360 डिग्री वहां आके एंड हो रही है, और वहीं से वापस 0 डिग्री का सर्कल फिर स्टार्ट से हो रही है स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो रही है अगर अगर हमें बोला जाए कि इस घर के चारों तरफ लाइट्स लगानी है दो दो राउंड में, तो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, फिर वापस 0 से 360। इसी तरह से जब हम वास्तु का कोई उपाय करते हैं तो हमको डिग्रियों की महत्वता ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत कि हम डायरेक्शन के नाम की बात करें। ठीक है, अभी आप लोगों को इसको कितना समझ पाए हो, क्या नहीं भी समझ पाए हो, मुझे बताना, ताकि मैं और बारीकी से थोड़ा सा इसके आगे का भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को।
कितना आप लोग समझ पाए हो इस चीज को, मुझे बताओगे? आया तो है समझ में। जी, कृपा कितना समझ में आया बेटा? समझ में तो आ गया ना। हम्म। अब देखिए, आप लोग एक चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा कर्व होने की वजह से जो सेंटर है वो प्रॉपर पहचान में नहीं आ पा रहा। थोड़ा सा हम्म कर्व है ना इसमें, स्क्वायर में। हम्म थोड़ी सी भी अगर हमारी ड्राइंग गलत होती है तो घर का वास्तु प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ हम्म पाता। ठीक है। अब हमने कर दिए हैं ये 4 के 8 हिस्से, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि पहली 4 डायरेक्शन समझ में आई क्या? ऋतु जी, हाँ हाँ आ रेखा रही जी, है। रेखा जी अकेले वेबिनार ले रहे हैं यहाँ पे। ऋतु जी आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ बिजी हो? चार्जर। हाँ जी ऋतु जी, बात समझ में आई? नहीं, ऑन है। ऋतु जी आप माइक ऑफ करके बोलोगे तो मैं कैसे सुन, कुछ कैसे सुन पाऊंगी मैं? आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ हाँ बोलिए। जी मैम। हाँ जी, वो हस्बैंड कुछ बात कर रहे थे मैम। और हेलो। आपने अपना कैमरा ऑन करने में मेरा पूरा पेज बिगाड़ दिया, देख सकते हो आप। अब मैम सॉरी, वो मेरे सॉरी को कुछ, आ ही नहीं रहा था। सॉरी कुछ अनम्यूट करेगा ही नहीं, इसमें काम तो हो गया नुकसान। चलो, वो कहानी गई पूरी पीछे लिखा हुआ, कोई बात नहीं। एक छोटा सा सवाल पूछा था, जो 4 8, अभी तो मैं 8 16 इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तो हम लोग कम है, और ऊपर से जो कम है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना? मुझे तो सब पता है जो मैं बता रही हूँ, आप लोगों के लिए ही बता रही हूँ, मेरे को तो आता है ये। क्या सीखा सही। आपने इन 4 डायरेक्शन के बारे में, क्या समझा आपने? अभी तो डायरेक्शन के बारे में कुछ बता भी नहीं पाई हूँ ज्यादा। वास्तु की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हर एक के घर में पूरी 360 डिग्री ऐसे आइडियली स्क्वायर की तरह नहीं होती। किसी का नॉर्थ कटा होता है, किसी के साउथ एक्सटेंडेड होते हैं, किसी के ईस्ट में बहुत बड़ी खिड़की बनी होती है, तो किसी का ईस्ट पूरा बंद होता है, किसी का वेस्ट ओपन होता है और किसी का वेस्ट बिल्कुल बंद होता है। हर घर में एक जैसी डायरेक्शन तो नहीं होती ना शीला भाभी। हर एक घर में कुछ ना कुछ कहानियां चल रही होती हैं। अब आप लोग जो मेन बात है वो ये लिख लो कि हमें कौन सी डायरेक्शन क्या देती है। ठीक है, ताकि आपका वेबिनार में आना फलदायक रहे, आपको अपने घर वालों के साथ बैठ करके देखने में मजा आए। वास्तु में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वास्तु का ओरिजिन कैसे हुआ? ठीक है, वास्तु का ओरिजिन हमारे वास्तु पुरुष के जरिए हुआ। वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ, किस तरह से धीरे धीरे करके वास्तु की महत्व बढ़ी। महाभारत काल में सबसे पहले पांडवों ने अपना घर, हाँ जी, वेरी गुड, पांडवों ने अपना घर सबसे पहले वास्तु के हिसाब से बनवाया। तो जो अभी शीला भाभी दिखा रही थी वास्तु पुरुष का फोटो, वहां देख सकते हैं कि वास्तु पुरुष का जो सर है वो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पर पाया जाता है। इसलिए, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, सर किस सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म। तो सर को ठंडा करने के लिए, सर को हमेशा ठंडा रहना चाहिए, दिमाग कूल रहेगा तो हम आगे कोई काम कर पाएंगे, तकलीफ नहीं होगी, गुस्सा नहीं करेंगे, काम नहीं बिगाड़ेंगे, राइट? तो इसलिए वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए वास्तु पुरुष के सर की वजह से टॉयलेट बनाना नॉर्थ ईस्ट में अलाउड नहीं होता। कि आप किसी के सर पे गार्बेज गिरा रहे हो, मॉर्निंग का अपना कचरा गिरा रहे हो, तो वो व्यक्ति खुश कैसे रहेगा आपके घर में? इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को पूजा पाठ का स्थान बताया गया, ताकि आप जब वहां बैठे
तो डीप मेडिटेशन में रहें, आंख बंद करके अपने इष्ट को देखें, ध्यान करें, ताकि इसी बहाने वास्तु पुरुष भी आपके साथ साथ शांत भाव से आपको ब्लेस कर सके। ठीक है। तो पांडवों ने जब अपना घर बनाया तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से हुई? जो बोलते हैं कि चंद्रमा और शनि की युति जहर का काम करती है, वो कैसे हुआ? जो ब्लाइंड्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं शीला भाभी? ब्लाइंड्स किसके अंतर्गत आते हैं? शीला भाभी आपसे पूछा। मेरा कभी माइक वाइक में प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं जा रही क्या पूरी? मेरा तो पूरा 100 है। आपका कि आप लोगों का कैमरा ये अपने आप क्यों नहीं होता है माइक ऑन? मैं तो यहाँ से सबको परमिशन देके रखे हुए हूँ। हाँ। करिए शीला भाभी ऑन। देखिए फिर से आया। हाँ बताइए मैम। ब्लाइंड जो होते हैं वो किस प्लैनेट के आधारित होते हैं, अधीन होते हैं ब्लाइंड्स? ये नंबर 2 और 8 के पानी और शनि से। नहीं, पानी और शनि से नहीं, मैंने ब्लाइंड पूछा केवल। तो नहीं आइडिया। नहीं है आइडिया। आपको पता है रेखा जी? नहीं। नहीं, हाँ आपको पता होना भी नहीं चाहिए, मतलब फिर भी मैंने बोला आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, शायद कभी कहीं कान में गया हो। नहीं गया। जी जी ऋतु जी। मैम शनि और सेकंड राहु। हाँ नहीं, राहु नहीं, कोई भी चीज दो लोगों से कनेक्ट नहीं है। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो शनि के लोग होते हैं। ठीक है। और जो हम पानी की बात कर रहे थे वो है चंद्रमा। ठीक है। तो यहां मैंने ये बोला था शीला भाभी कि चंद्रमा और शनि आपस में एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, एक दूसरे के फेवरेबल नहीं माने जाते, फ्रेंड्स नहीं माने जाते। उसका सबसे बड़ा कारण कि सूर्य सबसे बड़े प्लैनेट और चंद्रमा उनके बाद। सूर्य फादर हैं तो चंद्रमा मदर हैं। तो शनि देव को सूर्य से नफरत, क्योंकि पापा ने निकाल दिया घर से, इसलिए उनके समकक्ष कोई भी बैठता था शनि देव को पसंद नहीं आता था। और शनि देव को यह पता है कि चंद्रमा सूर्य पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो चंद्रमा क्या होगा, सूर्य का हमेशा एसोसिएशन रहेगा, साथ देगा। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य यानी 1 और 2 अगर BNDN है तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग वाला व्यक्ति माना जाता है कि दोनों बड़े प्लैनेट लेकर पैदा हुआ है। वहीं अगर और चीजें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाएं तो यही जो गुण है 1 और 2 का, वही उल्टा भी पड़ता है आप पर। ठीक है। क्योंकि एक ठंडा है एक गर्म है, दोनों की आपस में ही टेंशन मची रहती है। तो ये आगे हमने उसमें डीप नहीं जाएंगे, बट ये चीजें होती है। अब क्या हुआ, पांडवों ने जब अपने घर का वास्तु करवाया तो पांडव पहले लोग थे जिनका वास्तु लाइमलाइट में आया। जैसे कि पहले थे रावण के, जो स्वर्ण का उन्होंने लंका बनाई थी, उनको तो विश्वकर्मा जी ने ही गढ़ा था। और विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के बेटे, नारद मुनि, विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी क्योंकि ब्रह्मा जी की संतान है, तो ब्रह्मा जी की संतान होने के कारण ही वो अपने लिए देवताओं ने बनवाई थी स्वर्ण नगरी, विश्वकर्मा जी से डिजाइन करवाई थी वास्तु के हिसाब से। लेकिन वहां फोर्सफुली रहने लग गए रावण। जो लंका नगरी देवताओं के लिए स्वर्ण नगरी थी, देवताओं के लिए बनाई गई थी, वही लंका रावण को नहीं फली। तो रावण को पैसा तो बहुत आया वहां से, लेकिन उसकी बुद्धि का फिर जाना विनाश। कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सबसे पावरफुल हूं। और एक स्त्री, मून अगेन, के कारण उसका पतन हुआ। हुआ। अब यहां पर जब हम पांडवों की बात करते हैं जिनका सबसे पहले वास्तु के हिसाब से बना हुआ महल प्रचलित हुआ, कि उन्होंने पानी की जगह पे फर्श, फर्श की जगह पे पानी का इल्यूजन क्रिएट किया। इल्यूजन इज राहु, ब्लाइंड इज शनि। तो जब द्रौपदी अपने बालों को खोलकर अपने घर के छज्जे पे खड़ी थी
उधर से दुर्योधन आ रहे थे। अब दुर्योधन उनके देवर थे। ये तो भाग्यवश हुआ कि अर्जुन ने आंख में तीर भेदा, द्रौपदी को लेकर आए, तो उनकी माँ ने कहा जो लाए हो सब आपस में बांट लो, क्योंकि वो डेली जाते थे और डेली जो भी खाने पास का लाते थे माँ यही बोल देती थी उनको। उस दिन माँ ने ये पूछे बिना कि लाए क्या हो आज, ऐसे ही बोल दिया। और जो हम लोग जिस युग की बात कर रहे हैं उस युग में माँ की बात पत्थर की लकीर, फादर की भी, जो भी रामचंद्र जी जो वनवास गए वो अपने फादर की बात का मान रखने के लिए गए, उन्होंने आपस में बांट लिया। तो अब दुर्योधन ऑब्वियस है, उसको लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो इनके मेरे चाचा के बच्चों को ही मिल रहा है। उसका भी कहीं ना कहीं दिल आता था द्रौपदी पर। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। उसको वो देखते देखते चल रहा था। अचानक उसको लगा कि ये पानी है जहां फर्श था, और जहां फर्श था पानी था, वो उसमें डूब गया। तो वो हंसी और उसने बोला अंधे का पुत्र अंधे का पुत्र अंधा। अंधा। देव द्रौपदी स्त्री, नंबर 2, चंद्रमा, पानी, इमोशन, सब आ गए कहां से? चंद्रमा से। भाई वो बोली, उसने उसकी मजाक उड़ाई, वो भी इमोशन, उसने गुस्सा किया, वो भी इमोशन, और जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया अंधा, वो शनि, इल्यूजन, राहु। तो जब उन्होंने बोला अंधे का पुत्र अंधा, उस चीज से ही ये युद्ध की भूमिका रखी गई। तो गलत वास्तु या ज्यादा फैंसी करने के बाद भी इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक जगह उन्होंने और बनाया था, दीवार की जगह वो पूरा ओपन था, और जहां ओपन लगता था वहां दीवार थी। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ को आप एक्सटेंडेड बनाओ और साउथ को नॉर्मल रखो। साउथ एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए किसी के घर का। अगर साउथ लंबा है किसी का तो वहां फायर इंसिडेंट होना चांसेस बन जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल खराब हो और उसके घर का साउथ कट हो तो उस व्यक्ति को कभी फेम नहीं मिलेगा, वो कभी फेमस नहीं होगा, कितने भी अच्छे काम करेगा सोसाइटी में गालियां ही खा रहा होगा। जो व्यक्ति आपको ऐसा मिले कि जिसका नाम होना चाहिए वो बदनाम है, आप देखिएगा उसका साउथ भी खराब होगा, और उसकी कुंडली में, उसके डेट ऑफ बर्थ में 9 खराब होगा और कुंडली में मंगल खराब होगा। तो आप किसी एक विद्या से किसी व्यक्ति को पूरा आकलन इस तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को टैरो में सिखाया हुआ है। ठीक है, अब बारी आती है, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो डायरेक्शंस हैं वो कौन सी डायरेक्शन हमें क्या देती है। हम यहाँ 4 और +4, 8 डायरेक्शन से ज्यादा की बातें नहीं करेंगे। जैसा मैंने बोला, कंफ्यूजन नए लोगों को देना मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सबसे पहली डायरेक्शन हम नॉर्थ को ही मानते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो है हमारे लिए प्राप्तियों, यानी जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज का जोन। नॉर्थ डायरेक्शन हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का जोन है। नौकरियों के लिए कई लोग होते हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, जॉब ही नहीं मिल रही है, या जॉब अगर आ भी रही है तो बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। मेल तो आ जाती है लेकिन सैलरी तक हाथ ही नहीं पहुंचता। जॉब लग भी जाती है तो उसको बहुत जलील, जैसे कहते हैं ना, कि बहुत कम पैसों की जॉब मिल रही है। जॉब मिल भी रही है तो इतनी कम की मिल रही है कि वो बच्चा बोल रहा है यार मैं तो ये हूं, मुझे ये सैलरी तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के घर में हमेशा हम देखेंगे कि नॉर्थ में प्रॉब्लम होगी। जब भी मैं किसी को वास्तु पढ़ाती हूँ तो मुझे कृपा का ये याद आ जाता है, आपको कैसे पता चला मेरे घर के ईस्ट में टॉयलेट है? ठीक है, तो हमें एक ज्ञान से सारी चीजों का पता चल जाता है कि आपने न्यूमरोलॉजी के जरिए भी मुझसे बात जब की थी तो मैंने आपको बता दिया था आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया था। तो जो हमारी डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन, जो कि होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। मनी, अपॉर्चुनिटी और पॉजिटिविटी, तीनों की डायरेक्शन नॉर्थ, इसीलिए नॉर्थ हमारे घर में हमें संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करती हूँ नॉर्थ ईस्ट की, इसलिए मैंने बोला मैं 8 डायरेक्शंस लिखाऊंगी आपको। नॉर्थ के बाद जो नॉर्थ ईस्ट, अगर हमारा बिल्कुल स्क्वायर प्रॉपर घर है तो हमारा सेंटर आएगा नॉर्थ का और कॉर्नर आएगा नॉर्थ ईस्ट का। 45 डिग्री की मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो किस चीज के लिए माना जाता है? माइंड की क्लियरिटी
और विजन कि मैं क्या करूं। कई लोग बोलते मैम करना तो है टैरो, मैं सोच रही हूँ अपने हस्बैंड से पूछ लूं आपकी फीस थोड़ा सा। फिर आप देखो, आपके सामने अगर कोई बोलकर गया है कि टैरो सीखने के बाद मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रही हूं, उसके बाद भी अगर आपको 15,000 रुपए देने के लिए किसी से पूछना है तो आपकी क्लियरिटी है ही नहीं, आप विजनरी हो ही नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप लोग मुझे बताइए, सबके बच्चे स्कूलों में पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं कृपा के तो? शीला भाभी, बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा था आपने, है ना? तो क्या आपने एक ऐसा उठा और शहर का जो सबसे कम जानकारी था, जिसका स्कूल का, जिसको लोग जानते ही नहीं थे, वहां भेज दिया था क्या? नहीं, सबसे अच्छे स्कूल में। हम पता करते हैं, बात करते हैं और सबसे अच्छे हाँ। स्कूल में फीडबैक के जरिए भेजते हैं। यस। वरना जब हमारे और आपके बच्चे छोटे थे तो हमें कौन से किसी के चाचा जी बताकर गए थे कान में कि उस स्कूल में भेजना? आस पड़ोस में थे वहां के बच्चे। ठीक है, बच्चे थोड़े बड़े हुए, कोटा ले गई मैं अपने बच्चों को पढ़ाने, तो वहां हमने बेस्ट कोचिंग समझा कि जिनके जिनके बच्चे अब तक कोटा गए हैं, वहां वो बताएंगे कि बेस्ट कोचिंग कौन सा है, किसका नाम फीडबैक। ज्यादा है, किसके बच्चे आईआईटी में ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक बंदा आकर बोल रहा है कि मैं 45,000 कमाता हूँ, एक बोल रहा है मेरी 50 से प्लस इनकम है, एक बोल रहा है मेरी इनकम 1 लाख टच करती है कई बार, तो क्या ये फीडबैक नहीं है? सबने सामने आकर यहाँ बोला कि हमने इनसे सीखा है और अब हम इतना कमा रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को क्लियरिटी नहीं आ रही है, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। ना केवल यहाँ सीखने के लिए, वो हर चीज के लिए अपने लोगों पर डिपेंड रहेंगे और फिर टालामटोल करेंगे, क्योंकि उनको क्लियरिटी ही नहीं हो रही है कि आप वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में। आगे, उसके आगे हम जाते हैं तो हमारी आती है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन हमें लोगों से मेल जोल बढ़ाने की बात कराती है, वो सोशल नेटवर्किंग की बात करता है ईस्ट। इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी आंच जो है वो ईस्ट में देते हैं, क्योंकि सूर्य भी कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं। पूरी सोसाइटी को एक ही सूर्य तो रोशनी देता है। आप अमेरिका में रहो, चाहे आप ईस्ट मतलब कतर में रहो, दुबई में रहो, कहीं भी रहो, है ना? तो क्या होगा, आपको पूरे भारतवर्ष को एक ही प्लैनेट जो है वो रोशन कर रहा है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड को भी वही रोशन कर रहा है। इसीलिए ईस्ट में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए लोगों को बताया जाता है। अगर कोई बोलता है कि मेरे तो रिश्तेदार भी मुझसे बात नहीं करते, मेरे तो घर में कोई आता ही नहीं, तो आप पूछिए उनके घर के ईस्ट में टॉयलेट है क्या, उनके घर का ईस्ट ब्लॉक्ड है क्या, दीवार है क्या, ब्लैक कलर का पेंट। ये अभी मैं शुरू करूंगी तो बहुत सारी कहानियां खुल जाएंगी, क्योंकि ये वास्तु को हम कलर थेरेपी के साथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईस्ट कनेक्शंस के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, लोगों के साथ में बातचीत के लिए जाना जाता है। जब हम इंडस्ट्रियल वास्तु और यानी वास्तु का जब एडवांस लेवल पढ़ते हैं, तो हम ये भी बताते हैं कि अगर किसी की कोई फैक्ट्री है तो मटेरियल बनना कहाँ चाहिए, रॉ मटेरियल हाँ, कहाँ बन रहा रखना है। चाहिए, बनने के बाद कहाँ रखना चाहिए, बिकने के लिए जब रेडी हो गया तो कहाँ रखना चाहिए, पैसा आए तो कहाँ गल्ला बनाना चाहिए, और जो लोग आपके फ्रंट ऑफिस में बैठते हैं उनका डेस्क कहाँ लगना चाहिए, किधर पीठ किधर फेस होना चाहिए। तो इतनी गहरी जब नॉलेज दी जाती है तो उसकी फीस भी ऑलरेडी, मतलब मैंने भी वैरी पढ़ाई होती की है। ही है बाहर, और मैंने भी कोई भी फीस सस्ती देके नहीं पढ़ाई की। आप लोगों को मैंने आज ग्रुप में एक छोटा सा एक आप नहीं हो रेखा जी उस ग्रुप में, एक छोटा सा डाला था मैंने आपका, आपने अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो कर लीजिएगा, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर पाऊँ ताकि ना, ठीक है। तो रोज रोज क्या पर्सनल पे फिर दूं मैं, किसी किसी को भूल जाते हैं ना, इस तरह से हम देना भी वेबिनार करेंगे। राइट, राइट। तो आ, बात भूल गई अपनी, चलो बाद में बताते हैं। फैक्ट्री की बात है, कुछ लिंक डिटेल दिया था आपने कुछ, ये बात कर हाँ, रहे थे आप। कुछ पूछा मैं, वो गया पूरा गया। ईस्ट का सोशल नेटवर्किंग के लिए ये हमने बताया आपको। उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट की। वहां हमने नॉर्थ ईस्ट पकड़ा था, नॉर्थ के बाद में, यहाँ हम ईस्ट के बाद में साउथ ईस्ट पकड़ रहे हैं, क्योंकि अब साउथ की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो हम्म। साउथ ईस्ट कॉर्नर है, वो हमें क्या देता है, बेस्ट प्लेस है किचन के लिए। किचन अगर साउथ ईस्ट में है तो खाना भी अच्छा बनेगा, छोटे छोटे स्टेप लेंगे घर वाले लेडीज और वो खाना बहुत स्वादिष्ट बना लेंगे।
ठीक है, उन्हें उत्साह रहेगा खाना बनाने के टाइम पर। आंच यानी अग्नि से रिलेटेड कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे उस घर में। और जो नॉमिनल सा पानी चाहिए होता है किचन में, आरओ लगा है, सिंक लगा है, वो अलाउड है, केवल उतना ही अलाउड है। लेकिन अगर कोई वहां हैंडपंप लगवा ले, वॉशिंग मशीन रख ले, तो बीमारी में पैसे खर्च होने का संभावना बन जाती है। अब ये मेरी आदत से मजबूर हूं मैं, जो मैंने ये नेक्स्ट लाइन बोली है, ये आप लोग अभी मत लिखना वरना कंफ्यूजन रहेगी आपको। साउथ ईस्ट में किचन अच्छी होती है, और ये जोन है लिक्विड कैश का, लिक्विड कैश का फ्लो। अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में जगह है तो अलमीरा रखें और उसके अंदर अपना डेली खर्चे वाला पैसा रखें, ताकि घर में पैसे की आवक बनी रहे, डेली यूज का पैसा आपको आपके घर में मिलता रहे। उसके बाद हम प्रॉपर साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो प्रॉपर साउथ डायरेक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नेम फेम रिकॉग्निशन उसकी डायरेक्शन है। तो 0 से हमने नॉर्थ स्टार्ट किया था, हम 180 डिग्री यानी आधे रास्ते पहुंच गए हैं अपने मैप के। ठीक है जी। साउथ डायरेक्शन यम की भी डायरेक्शन है। किसी को, जैसा मैंने बोला, नेम फेम का इशू हो तो आप उनका जरूर चेक कीजिए। नेम फेम का इशू मतलब ये नहीं कि मैं तो सिंगर हूं, मैं फेमस ही नहीं हो रहा। आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, फिर भी लोग आपकी बीच पीछे बुराई करते हैं, आपको अब्यूजिव लैंग्वेज सुननी पड़ती है अपने लिए, या किसी ना किसी अच्छे काम को करने के बाद भी दुश्मन बना लेते हो अपने, तो इसका मतलब आपका साउथ खराब है। यम। ऐसे लोगों को यम देवता सताते हैं और उनको रात को नींद भी अच्छी नहीं आती। पिल्स लेते हैं ये लोग, रात में नींद की गोलियां, तब जाकर ये सो पाते हैं। अब बारी आती है साउथ वेस्ट की। अब आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट में आएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? स्किल का जोन है। किसका? एक बार फिर से स्किल, रिपीट करिए। स्किल, स्किल, स्किल्ड। ओके। SKILL, स्किल। हाँ, यस। स्किल का जोन है, साथ ही साथ रिलेशनशिप का जोन है। ओके। अगर किसी के घर में डेली झगड़े की आवाजें आती हों, हस्बैंड वाइफ रोज एक दूसरे को तलाक देकर अगले दिन सुबह चाय देते मिलते हो, तो देखिएगा उनके घर के साउथ वेस्ट में कोई बड़ा खोट मिलेगा। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक कहीं पर भी गड्ढा होना अच्छा नहीं माना जाता। अलग अलग तरह के नुकसान घर वालों को होते हैं। बच्चों की शादियां डिले होना या ना होना भी बहुत बड़ा असर है साउथ के खराब होने का। अगर साउथ ईस्ट की किसी की दीवार एक्सटेंडेड है, ऐसे घर बने होते हैं ना अलग अलग डिजाइन के, साउथ ईस्ट किसी का एक्सटेंडेड है और वहां बाई चांस गड्ढा भी हो, आई डोंट वांट टू से एनी बैड थिंग फॉर एनीवन, बट दिस इज साइंस। जो सत्य है वही बता रही हूँ। तो आप देखेंगे साउथ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो फायर इंसिडेंट की संभावना उस घर में होगी। और बाकी बातें, जैसे कि अभी मैं ये भी बताऊंगी कोर्स कंटेंट की चीजें भी, कि जो कोर्स कंटेंट है वास्तु का, उसमें हम आपको ग्रहों से आपके डायरेक्शंस का भी मेल बताते हैं, कि किसी व्यक्ति का कौन सा ग्रह अच्छा हो तो उसको कौन सी डायरेक्शन फायदा करती। ज्यादा करती है, डेट ऑफ बर्थ से भी और ग्रहों से भी। साउथ वेस्ट में अगर किसी का प्रॉब्लम होगा तो उस व्यक्ति को अपनी बिजनेस, जिस चीज की पढ़ाई की है उस चीज से इनकम नहीं मिल पाएगी उसको। अब आप में से कोई कंफ्यूज होगा, अरे इन्होंने इनकम का जोन तो नॉर्थ बताया था, अभी ये साउथ में इनकम की बात कर रही है। साउथ में कौन सी इनकम की बात करिए? स्किल जो है आपकी,
वो आपको फायदा नहीं लेने देगी अगर साउथ वेस्ट खराब होगा। नॉर्थ खराब होगा तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएंगी, आएंगी तो आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। आप इंटरव्यू देंगे, सब कुछ करेंगे, आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। लेकिन अगर साउथ वेस्ट खराब होगा तो आप हो तो एक इंजीनियर और कर कुछ और रहे होंगे फिर, है ना, ऐसा। अब बात करते हैं वेस्ट की। तो जो वेस्ट है हमारे घर का, वो है गेन्स और प्रॉफिट का स्थान। और गेन्स और प्रॉफिट, साउथ ईस्ट और वेस्ट अगर दोनों अच्छा है किसी का, तो अच्छे बिजनेसमैन अच्छा पैसा अर्न करते हैं। आप सबने सुना होगा साउथ की एंट्री अच्छी नहीं मानी जाती, साउथ ईस्ट की एंट्री अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन किसी किसी के लिए साउथ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी होती है। अब वो किसी किसी क्या है, तो हम डायरेक्शन और प्रोफेशन भी जोड़कर पढ़ते हैं कि किस प्रोफेशन के व्यक्ति को किस डायरेक्शन में अपनी एंट्री लेनी अच्छी मानी जाती है, किस डेट ऑफ बर्थ के व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन सूटेबल होती है, किस प्लैनेट को कौन सी डायरेक्शन से जोड़ा गया है। ये भी हम कोर्स में अंदर पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे कोर्स में। किस डायरेक्शन में कौन सी चीज अच्छी होती है ना, किस किस डायरेक्शन का कौन सा कलर होता है, किस डायरेक्शन का कौन सा मेटल होता है, किस डायरेक्शन की कौन सी शेप होती है ना, ऐसा। तो बहुत है नॉलेज लेने के लिए, आप बस नॉलेज लेने वाले बनने चाहिए आप लोगों को। लास्ट आती है अपने डायरेक्शन, अगर हम 8 डायरेक्शन की बात करते हैं तो लास्ट आती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो सपोर्ट का जोन है, बैंकिंग एंड सपोर्ट। कभी कभी आप देखना पूरी पूरी बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग का जो नॉर्थ वेस्ट के फ्लैट्स होंगे ना, उन लोगों को बैंक जल्दी लोन नहीं देता। और जो लोग लोन ले लेंगे, मान लीजिए किसी और मकान में रहते थे, वहां से लोन लिया, नए मकान में शिफ्ट हुए तो रिकवरी नहीं हो पाएगी लोन की, खर्चे बढ़ जाएंगे, लोन चढ़ता जाएगा, लोन की किस्तें बढ़ती जाएंगी उनके ऊपर, बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। मालूम पड़ा इन्वेस्ट करा था बहुत अच्छा सोच के, और उसी स्कीम में घाटा हो गया, पासबुक रख के भूल गए, विदेश जाना हो बच्चे को, विदेश नहीं जा पाएगा। तो ये आपका सपोर्ट हर तरीके से छीन लेती है अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है। नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, साउथ वेस्ट की एंट्री, दोनों एंट्रीज बहुत ज्यादा खराब मानी जाती हैं। कल किसी ने बोला था उनकी एंट्री पूरी की पूरी साउथ वेस्ट की है, मेरी एक फ्रेंड है, मैं बताया था। वास्तु में जितना भी आप लोगों ने अभी पढ़ा, उसमें आपको कोई डाउट्स हैं? एक चीज मुझे पूछना थी मैम, पूछिए प्लीज। कि जैसे पूरे घर की डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर हर रूम की डायरेक्शन, वो भी मायने रखती है? हम रूम की डायरेक्शन तब लेते हैं जब हम बंटवारे वाले टाइप से घर में रह रहे हों। जैसे मेरा जब हम किचन है एग्जाम्पल, तो मेरे किचन की 4 डायरेक्शन और मेरे बेडरूम की 4 डायरेक्शन अलग अलग काउंट होंगी? नहीं, नहीं, पूरा एक घर का काउंट होगा? ओके। ओके। पूरे घर की एक ही डायरेक्शन मानी जाती है ना। जी जी। आप जब बात कर रहे हो कि अभी मैंने क्या दिखाया था आपको, मैंने बोला ये स्क्वायर घर है, हाँ हाँ। यहाँ बेडरूम है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे किचन है, यहाँ ड्राइंग रूम है। तब मैंने आपको हर रूम के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया नहीं, मैं है वो ना। पूछना चाह रही थी, एक ऐसा नहीं नहीं, अच्छा क्वेरी किया मेरे मन आपने में पूछा, हुई। बहुत अच्छा किया आपने हाँ। पूछा, लेकिन मैंने उसके साथ साथ ही आपको क्लियर भी कर दिया कि जब मैंने पढ़ाया तो भी मैंने आपको एक एज अ होल घर पूरा। पढ़ाया, मैंने आपको यस। रूम्स नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, रूम्स कौन सा रूम कहाँ अच्छा है, कहाँ पे किस रूम को होना चाहिए,
ये बातें हम लोग जरूर से क्लास में ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम पूरा का पूरा वेबिनार में कवर नहीं कर सकते। और कवर करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं दिमाग उलझा लोगे Confused. अपना, गलत फहमी में फंस जाओगे, गलत गलत बातें, मतलब मैं बताऊंगी कुछ, आप अपने दिमाग में कुछ और लेके चले जाओगे यहाँ से। और भी किसी के Yes, मन में yes. कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं प्लीज। एक शीला भाभी क्वेश्चन कोई और था सवाल? मैडम मेरे मन में। हाँ बोलिए ना प्लीज। जैसे मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो अपार्टमेंट का एंट्रेंस ईस्ट है और मेरे फ्लैट का साउथ है, तो फिर कैसे अपन अपने अपार्टमेंट फ्लैट का को एंट्री, कैलकुलेट कर। अपार्टमेंट के एंट्री जो है वो कितने फ्लैट्स है आपके बिल्डिंग में? एक ही फ्लैट में अपन मल्टी में घुसते हैं ना, मेन ईस्ट, ईस्ट। आपका मल्टी 14, स्टोरी में एक ही फ्लैट थोड़ी होगा। 14, 14। हाँ वही मेरा क्वेश्चन था। तो जो 14 आपकी ईस्ट की एंट्री है वो तो वो ऑल 14 पीपल वहीं से आते जाते हैं। बिलोंग करेंगे, राइट। 14 into 4, ज्यादातर घरों में 4 लोग होंगे हाँ, लगभग एवरेज। एवरेज। किसी के 6, किसी के 3, किसी के 2। अब मैंने यस। 1 किलो पेड़े चढ़ाए, 56 लोगों को बांटे, तो एक एक पेड़ा सबके हिस्से में आ गया। लेकिन वही 1 किलो प्रसाद मैंने चढ़ाया, अपने घर में ले आया 4 लोगों के बीच में, तो क्या होगा? पूरा 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 हम 4 लोग में शेयर होगा। 250-250 ग्राम ईच आ गया। हाँ, हाँ। तो जितने लोग कम, प्रॉब्लम उतनी ज्यादा, अगर हम वास्तु की बात करें। और खुशियां भी उतनी ही ज्यादा, अगर ईस्ट की डायरेक्शन, जैसे अब आपने ईस्ट बोला, तो हाँ, आई कंप्लीटली डिनाई दैट यू आर अवेयर वेयर इज द ईस्ट। आई वुड लाइक टू आस्क द डिग्री ऑफ द डायरेक्शन। यस। मैं इससे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी कि आपकी मल्टी का ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन है। और या फिर आप मुझे बताइए कि क्या आपके मल्टी में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, यस। बहुत एकता है सब में? हाँ, बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपकी प्रॉपर ईस्ट की डिग्री हो, लेकिन मतलब हो, लेकिन डिग्री के बिना ये बात थोड़ी सी यस, यस। मुश्किल हो जाती है मुझे मानने की, मैं कैसे मानूं ना इस बात को। जी, 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 जी। इसलिए जब ओके। आप आगे जब बात करेंगे, जब आप प्रॉपर वास्तु सीखेंगे, तो आप डिग्री से जी। बात करेंगे, फिर आप डायरेक्शन से बात नहीं करेंगे। ओके। हम लोग बात करते भी हैं तो हम लोग डिग्री विद डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना, ये ऐसी चीजें हो जाती है। तो जी, हम जी। लोग 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं वास्तु में, 16 हाँ, जोन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये जो 16 होते हैं फिर वो डायरेक्शन नहीं बचते, वो जोन हो जाते हैं। हाँ। कार्डिनल यानी मेन जो डायरेक्शन है, जो ओरिजिनल है, वो 4 ही है। 4 को 8 किया गया, 8 को फिर 16 बनाया गया, तो 16 को जोन मान लिया गया कि ये पूरा पूरा ये जोन है। फिर हमने उसको डायरेक्शन का नाम नहीं दिया आगे जाके ना। ऐसा राइट। है, ठीक है। तो इसलिए हमको एज अ होल लेना पड़ता है पूरा घर। जी, जी। फिर भाभी जी कोई सवाल नहीं है आपके मन में? आपके घर का नहीं साउथ कैसा है, क्या है? कुछ चीजें मन में नहीं आ रही हैं आपके मन में? कोई सवाल नहीं आ रहा है? पूरा वास्तु आता है आपको? कुछ मन में घूम रहा है तो बताइए। हाँ जी। मुझे अपना घर हाँ जो ब्रह्म स्थान पे फ्रिज दिख रहा है, अभी समझ में आ रहा है, तो नहीं, क्या तो फ्रिज, करना है? अगर फ्रिज दिख रहा है तो वो डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए। तो फ्रिज, किसी का फ्रिज दिखेगा, किसी का कुछ नहीं, सेंटर डायरेक्शन। में आ रहा है, सेंटर में। घर के सेंटर में फ्रिज आ रहा है? हाँ। ऐसा, अब आप जब आप आराम से प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो सेंटर में फ्रिज कैसे हो सकता है? सेंटर तो ओपन प्लेस होगा ना, इधर उधर जाने के लिए। नहीं, हर घर में नहीं, होता नहीं है कविता ऐसा, रेखा जी, हर घर में नहीं होता। हर घर में नहीं। अच्छा, अच्छा। आंगन हाँ, पीछे या। बैक साइड में। चलिए मैं देखूंगी, अभी सोच रही हूँ अभी हाँ, तो। आराम से देख के बताइएगा जी। और जी। समझिएगा कि क्या है, क्योंकि इसके बाद फिर डिग्री की वैल्यू आएगी, है ना। हाँ। हाँ जी, कृपा आपका। यदि नहीं कर सकते हैं तब क्या करेंगे? अगर जैसे फ्रिज नहीं, फ्रिज रहे और कोई उपाय कर सकते हैं। नहीं, फ्रिज को तो वहां से देखिए भाभी हटाना ही पड़ेगा। अगर सेंटर में फ्रिज है, हम्म। बिल्कुल आपका घर, आप देखो, आपका घर जहां से स्टार्ट होता है, यानी जो रजिस्ट्री है आपके घर की, हाँ, हाँ, वो हाँ। जिस जगह से स्टार्ट होती है और जिस जगह तक आपका घर है,
वो पूरा एक हो गया, जैसे आप समझ लो कि दीवारें है ही नहीं, आंख बंद करके इमेजिन करो ये एक पूरा खाली प्लॉट पड़ा है जहां आप खड़े हुए हो। हम्म। उसके बाद आप नापो कि भाई इधर से इतना, इतने मीटर हो गया या इतना फिट हो गया, ये 11 फीट पेट हो इधर गया। से आए, हम 11 फीट उधर से आए, फिर 5-6 फीट इधर से आए, 5-6 फीट इधर से आए, क्योंकि हम्म। चारों तरफ 25-25, 35-35 ऐसे तो होते हैं घर, 35 बाय हाँ। 35, 25 बाय 25। उसको अब यस। 35 बाय 35 है, तो आप क्या करोगे, 17 इधर से आओगे, 17 इधर से आओगे, बीच में सेंटर आ जाएगा आपका, है ना। यदि ऐसे 17 यहां से आओगे, 17 यहां से, तो सेंटर पता लग जाएगा कि ये टुकड़ा मेरा सेंटर है। ठीक है। अब आप देखो, क्या सचमुच आप सही सेंटर पहचान रहे थे? हो सकता है अपने आप ही बचाव हो रहा हो, और नहीं हो रहा हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वहां का जो स्थान है, वहां पे देखिए, फ्रिज में, घर में वो वाला कोना शायद आपका, आपको बस आदत पड़ गई है फ्रिज यहाँ रखे रहने की, क्योंकि शुरू से रखा हुआ है, अभी तक किसी हम्म। ने बोला नहीं तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अगर फ्रिज यहाँ है और ये सचमुच सेंटर है, तो घर में पहला प्रॉब्लम आएगा किसी ना किसी को एसिडिटी का ट्रबल होना, ये एरिया में जलन, ठीक, इनडाइजेशन, किसी के शिकार, कोई इनडाइजेशन का शिकार होगा जरूर, या फिर हेडेक बात बात पे, या माइग्रेन की भी शिकायत। माइग्रेन में तो खैर ईस्ट भी हमारा शामिल हो जाता है। साथ ही साथ में घर में चारों पांचों जितने भी लोग हैं, एक मत नहीं होंगे जल्दी एक बात पे। अगर एक मत हो रहे हैं तो वो सेंटर के आसपास होगा, आप उसको सेंटर मान रहे हो, बट वो बच गया होगा वहां मामला। अगर किसी को भी इंडाइजेशन नहीं हो रहा है, हम लोग जब वास्तु करते हैं तो यही सब चीजें नापते हैं कि भाई आपको लग रहा है वह मेरे घर में ये है वो है वो है, हम बोलते हैं कि ऐसा है हो रहा है वैसा हो रहा है, आप हर चीज के लिए नाम बोलते हो, इसका मतलब आपको गलत समझ में आ रहा है, डायरेक्शन आपको प्रॉपर अभी समझ में नहीं आ रही, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अभी कई लोगों का वास्तु हम करते हुए बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। जब हम उनके घर जाते हैं तो पता लगता है कि टॉयलेट उनकी नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट के भी आगे है, क्योंकि जैसा मैंने बोला, लोगों को नॉलेज है कि ये नॉर्थ ईस्ट है ये ईस्ट है, वो अपने आप कहानी कर लेते हैं। पूरे घर में 4 जगहें ऐसी होती हैं जहां टॉयलेट होना अच्छी बात है, और मालूम पड़ा उनका टॉयलेट वहीं था, फिर भी उन्होंने वास्तु के पैसे खर्च दिए हमारे ऊपर, नॉलेज नहीं थी इसलिए, है ना। ये वाली चीज है। अब आप लोगों में से किसी का मन है कि वास्तु सीखना है आप लोगों को? वास्तु बहुत सीखने डीप की किसी नॉलेज की है इच्छा है? मैडम। किस चीज की? वास्तु में सीखने के लिए, वास्तु में सीखने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं देख रही हूँ आप इतना मतलब डिग्री और एंगल ब्रह्म स्थान और सारी चीजें कि ये खराब, मतलब बहुत ज्यादा डीप स्टडी है बिल्कुल है। वास्तु की, है ना। फिर उसमें आप सारा उपाय भी सीखें, सारा इम्प्लीमेंट भी करें। देखिए, कोर्स तो कोर्स जब मैं डिजाइन करती हूँ, तो कोर्स का साइज तो मेरे बहुत बड़ा रहता है। अभी मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि पूछ लो किसी से, या जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको नहीं सबको नहीं पता नहीं। ही है ना। जी जी। जो लोग यहाँ कितने बैठे हैं टाइम का नॉर्मली, कोर्स होता है मैम इसका, वास्तु का? अभी आप लोगों की सबकी कंडीशन देखते हुए मैं वास्तु का पहले कोर्स 15-20 डेज का ही लाऊंगी, ताकि कम फीस में आप एंट्री करने की हिम्मत करो, आप अपने आप को इससे ऐड अलाइन करके देख पाओ, और आपको समझ में आए कि हाँ भाई सीखा तो फायदा हुआ। नहीं तो क्या होगा ना, आपको मैं फीस बताऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने वास्तु किया है, जितना कोर्स मैंने किया हुआ है वो कराऊंगी तो हम्म। 4 महीने लगेंगे। अब 4 महीने में मैं तो पूरा निचोड़ दूंगी खुद को। आप किसी का स्कूल, किसी का घर, किसी का हॉस्टल, किसी का हॉस्पिटल, सब कवर करने लग जाओगे। लेकिन होगा ये कि आपको पैसा दिखने लगेगा, फिर वो मुश्किल करेगा आपकी लाइफ में। जैसे मैडम मेरे भतीजी की शादी है अप्रैल में, 25th 26th की सडनली फिक्स हुआ है। तो उसके पहले कोई भी कोर्स करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी भतीजी नीचे मेरे साथ में नीचे वाले फ्लोर पे रहती है, भाई मेरा। तो पूरा बिजी रहेगा पूरा अप्रैल, सडनली फिक्स हुई है मैरिज उसकी। तो मेरे लिए अप्रैल खत्म होने के बाद में क्लास ज्वाइन करना या कोर्स ज्वाइन करना
तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वास्तु पुरुष की हिस्ट्री, वास्तु की हिस्ट्री, वास्तु पुरुष के बॉडी पार्ट्स एंड डायरेक्शन, 5 एलिमेंट्स, कंस्ट्रक्शन साइकिल, डिस्ट्रक्शन साइकिल, एंटी एलिमेंट्स, 7 जो 7th पार्ट रहेगा वो होगा कलर क्या रखेंगे किस जोन में, कलर थेरेपी का क्या हमारे लिए रोल है कि कौन सा कलर का आइटम किस कॉर्नर पे रखें, अपने घर के किस एरिया में रखें, किस डायरेक्शन में रखें, फिर 4 डायरेक्शन के और उसके लाभ क्या हैं, 8 डायरेक्शन से मिलने वाले फायदा क्या है और 16 डायरेक्शन से मिलने वाले फायदे क्या हैं। उसके बाद सारी 16 डायरेक्शन के बेनिफिट के बाद हम बोलेंगे रेमेडीज। मान लीजिए किसी की वास्तु के हिसाब से नहीं बनी हुई हैं चीजें, तो अब रेमेडीज क्या करें, क्या रखें, किस डायरेक्शन में क्या बदल दें जगह, पॉट को इधर से उधर कर दें, कलर कौन सा किधर से किधर कर दें तो हमारे घर की डायरेक्शन हेल्दी हो जाए, ब्रह्म स्थान कैसे निकालें अपने घर का, और डायरेक्शंस अपने घर की कैसे पहचानें। तो ये 15 टॉपिक्स 10 दिन में कवर अगर हम करते हैं, और 40 मिनट्स का सेशन जैसे कि लिखने के लिए लिखी जाता है, ये रहेगा आप लोगों का मिनिमम कोर्स, जो कि मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, तो मतलब कम से कम इतना तो मैं दूंगी ही कोर्स में, ऐसा मेरा मानना रहता है कि ये वाला जो कोर्स आएगा वास्तु का आप लोगों का, इससे कम तो देना ही पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, मुझे बस यही दिखाना था शीला भाभी, कोर्स कंटेंट, क्योंकि पिछली बार मेरे टैरो में भी गलती कर दी, और ऑयल वाले में तो बता दिया था कि 32 ऑयल्स बताऊंगी, टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों में मैंने गलती की। न्यूमरोलॉजी का कोर्स बहुत बड़ा है, आप लोगों को मैंने बाद में डाला है ग्रुप में हैंड रिटन, और उसको पॉइंट आउट भी करने की कोशिश की है कि आप लोग उसको देख पाएं, और दूसरे दूसरे लोग किस तरह से मार्केट में चीजें कर रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की है। मेरी वो फ्रेंड जिनको मैं बुलाना चाहती थी, जिन्होंने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए देके सीखा है ये एस्ट्रोलॉजी, उन्हीं से डिमांड की गई थी 1 लाख रुपए की, और ज्यादा दूर नहीं रहती है, इंदौर के पास ही रहती हैं वो भी। इंदौर और उज्जैन के पास कौन सी जगह है, मैं नाम थोड़े भूल जाती हूँ, वहीं से बिलोंग करती हैं वो। तो धार धार बताया था शायद आपने। नहीं, धार तो कल अलग कहानी थी, वो तो गणगौर जी अच्छा। के लिए बताया था, अभी दूसरी बात बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। wait। तो मार्केट है, हर तरह के लोग हैं, कितना कोई डिलीवर कर रहा है क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उन चीजों को लेकर के उन्होंने 1 लाख रुपए में क्या पढ़ाया होगा या 1.5 लाख में क्या पढ़ाया होगा। मुझे अपना पता है कि अगर मैं किसी कोर्स की फीस 21,000 रुपये ले रही हूँ, उसमें से भी मैंने 10% आप लोगों के लिए ऑफ किया है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इस चीज का अच्छे से पता होगा कि डिलीवरी जो मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। आप लोग बताओ शीला भाभी, कोर्स कंटेंट मैंने शेयर किया हुआ है